आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो हम कौन-कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे पाइथन के अंदर? इफ स्टेटमेंट, एल्स, एलिफ और नेस्टेड इफ। तो चलिए प्रैक्टिकली इन चीजों को समझते हैं कि कब और किस केस में हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। हमारा इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स किस तरह से होगा? इफ कंडीशन एंड कोलन, ये हमारा इफ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका होगा। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे स्मॉल केस लेटर में, क्योंकि ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा स्मॉल केस में। और यहाँ पर ये होगी हमारी कंडीशन एंड कोलन। फिर यहाँ पर मैंने दो स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और ये है स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4। ये दोनों स्टेटमेंट हमारी कब परफॉर्म होंगी? जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। देखिए, जब हम कोई कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें 2 केस होते हैं, या तो हमारी कंडीशन सही हो सकती है या फिर हमारी कंडीशन गलत हो सकती है। तो अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू होती है, मतलब सही होती है, तो हमारी ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पर हम देखें इफ कंडीशन कोलन, और ये दोनों स्टेटमेंट मैंने इस इफ के अंदर लिखी हैं। इंडेंटेशन का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। ये हमारी दोनों स्टेटमेंट इंडेंटेशन के यहाँ पर अंदर हैं। और ये दोनों हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं। तो जो इंडेंट के साथ स्टेटमेंट है वो इफ की स्टेटमेंट्स हैं, और ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये इफ से बाहर स्टेटमेंट है। तो इसको चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10। और अब हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, इफ b इज ग्रेटर a कोलन, और यहाँ हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं प्रिंट b इज ग्रेटर a, और यहाँ लिखते हैं वैल्यूज आर ए बी। हम वैल्यूज को सिंपल हम प्रिंट करा रहे हैं। तो चलिए रन करें प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, b इज ग्रेटर a एंड वैल्यूज आर 5 एंड 10। तो देखिए जब हमारी ये कंडीशन यहाँ पे, इफ क्या होगा, कंडीशन के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया, अपना कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। तो इफ b इज ग्रेटर a, तो हमारी कंडीशन क्या हुई, कंडीशन हमारी ट्रू है, क्योंकि 10 जो है 5 से बड़ा है। तो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो हमारे इफ से बाहर है ये भी एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर हम एक केस चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए को कर देते हैं ग्रेटर और बी को बना देते हैं छोटा, और अब हम दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास केवल क्या प्रिंट हुआ है, वैल्यूज आर 15 और 10। इसको हम देखें जरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। इफ b इज ग्रेटर 10, तो कंपेयर कर लीजिए इसको, इसका रिजल्ट क्या है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है इसका रिजल्ट, क्योंकि 10 तो a से बड़ा 15 से बड़ा नहीं है। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, जो कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होता है, ये अब हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। और कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला प्रिंट वैल्यूज आर a एंड b, क्योंकि ये इफ से बाहर है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो रहा है। जब कंडीशन, पहले हमने जब प्रोग्राम को रन किया, जब कंडीशन ट्रू थी, तो ये तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही, लेकिन ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा इफ के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम तीनों कंडीशंस चेक करेंगे, a इज इक्वल टू बी, a इज ग्रेटर बी, और a इज लेस देन b। इफ a is equal to b colon values are equal, if a is greater b, a is greater b। तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, if a is less than b, और एक स्टेटमेंट हम यहाँ बाहर देते हैं, एंड ऑफ द प्रोग्राम। दोनों वैल्यूज को पहले हम सेम बना लेते हैं, यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10, और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए हमारी पहली कंडीशन चेक होगी, इफ a इज इक्वल टू b, तो हमारी कंडीशन यहाँ पर ये ट्रू हो जाती है, और हमें प्रिंट होकर मिलता है वैल्यूज आर इक्वल। और इसके बाद हमारी ये वाली कंडीशन भी चेक होगी, a इज ग्रेटर b, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। फिर हमारी ये कंडीशन भी चेक होगी, a इज लेस देन b, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और लास्ट में हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह से हमें ये दो लाइंस जो है कोड की एग्जीक्यूट होकर मिली है, वैल्यूज आर इक्वल एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। चलिए अब यहाँ पर हम सेकेंड कंडीशन के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को 20 करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। a इज ग्रेटर b, देखिए जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट लाइन से और
एंड लाइन तक एग्जीक्यूशन, लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर कंडीशन तो हमारी चेक होगी ही। फर्स्ट कंडीशन हमारी चेक हो गई, लेकिन क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर सेकंड कंडीशन जब चेक हो रही है तो ये कंडीशन हमारी हो रही है ट्रू, क्योंकि 20 इज ग्रेटर 10, तो हमें मिल रहा है प्रिंट होकर a इज ग्रेटर b। और लास्ट में ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये स्टेटमेंट हमें नहीं मिलेगी, लेकिन हमें प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम मिलेगा। इसी तरह से हमारी थर्ड वाली कंडीशन के लिए अगर हम a को यहाँ पर लेस कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा लास्ट कंडीशन का, क्योंकि इफ a इज लेस देन b, और प्रिंट ये करिए एंड ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं इसमें कि हमारी तीनों कंडीशंस यहाँ पर चेक होंगी, लेकिन जो कंडीशन ट्रू होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करेंगे? दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। इफ a इज ग्रेटर b कोलन, प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। एल्स, एल्स और यहाँ पर कोलन, ये सिंटेक्स है हमारा एल्स को यूज करने का। प्रिंट, तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। इफ a इज ग्रेटर b, तो प्रिंट करिए a इज ग्रेटर देन b, एल्स प्रिंट a इज लेस देन b। तो चलिए प्रोग्राम को रन करें हम। तो a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पर हमारी ये ट्रू हो गई है इफ की। अब इसमें हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इसे कर देती हूँ मैं 15। अब फिर हम प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो इफ a इज ग्रेटर b, अब ये क्या हो रही है, हमारी कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो एल्स पर आएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। इफ और एल्स का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, अगर इफ के साथ कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं अपने 10 और 15 वैल्यूज के लिए। तो देखिए हमें क्या मिला है यहाँ पर, a इज लेस देन b, क्योंकि a हमारा ऑलरेडी लेस है। तो इफ में पहले कंडीशन चेक होगी, a इज ग्रेटर b, नो कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स के अंदर वाला पार्ट जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से आप एल्स को यूज करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने दो केस को कंसीडर किया है कि या तो a की वैल्यू बड़ी हो सकती है या a की वैल्यू छोटी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि a की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है b के साथ। तो देखिए इसी में हम कुछ चेंजेस करेंगे प्रोग्राम में। इफ a इज ग्रेटर b, तो प्रिंट करिए ये। एल्स, एल्स में हम क्या चाह रहे हैं कि दोबारा से जब वो अगर a की वैल्यू ग्रेटर नहीं है b से, तो आप एल्स में आए और फिर दोबारा कंडीशन चेक करें। तो कंडीशन के लिए तो हम इफ का ही यूज करेंगे। इफ a इज इक्वल टू b, प्रिंट वैल्यूज आर इक्वल, एल्स, एल्स कोलन a इज लेस देन b। अब देखिए ये हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो देखने में, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर मत देखें, पेशेंसफुली वीडियो को पूरा देखें। तो हमारा इफ, एल्स, एलिफ और नेस्टेड इफ, पाइथन के अंदर जितने भी ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सारे इस वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। आपका बिल्कुल लॉजिक जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आपने स्किप की है तो पीछे जाएं, दोबारा से पेशेंसफुली वीडियो को देखें। तो चलिए, जब हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम इफ और एल्स का यूज करेंगे तो ये कंडीशन के ट्रू होने पर हमारे पास एल्स से ऊपर वाले मतलब इफ के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, फॉल्स वाले केस में एल्स के अंदर जितना पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो एल्स है और ये इफ, ये एक है। इस इफ का ये वाला पार्ट एल्स है, और एल्स के अंदर कितना कोड लिया है मैंने, ये मैंने एल्स के अंदर दोबारा से एक कंडीशन चेक की है और इस इफ का एल्स ये है। यहाँ पर बस ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इस इफ का एल्स ये है और इस इफ का एल्स ये है, और ये हमें समझ भी कैसे आ रहा है, हमारे इंडेंटेशन से। देखिए इफ के अंदर वाला
ब्लॉक कोड ये है, फिर ये दोनों यहाँ से आ रहे हैं एल्स, और एल्स के अंदर फिर मैंने इंडेंटेशन दिया है और यहाँ पर पूरा ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ये वाले इफ के अंदर ये स्टेटमेंट है और इस एल्स के अंदर एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम का जो काउंटर है वो एल्स में आएगा और एल्स के अंदर हमने जो लिखा है वो परफॉर्म होना शुरू होगा। एल्स के अंदर मैंने फिर दोबारा इफ स्टेटमेंट का यूज किया है और चेक किया है इफ ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने पर क्या है, हमें मालूम है कि ये वाला केस जो है हमारा एग्जीक्यूट करेगा। और जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो काउंटर कभी भी फिर एल्स में नहीं आता है, तो ये हमारा नहीं होने वाला है यहाँ पर। लेकिन अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स में आएगा और हमारा प्रिंट होगा ए इज लेस देन बी। चलिए, तो तीनों कंडीशन के लिए हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा A30 और B15। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। रन करें प्रोग्राम को, तो ये हमें मिला है A इज ग्रेटर B, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन ही, जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर मतलब जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है ये पूरा हमारा एल्स वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं, इक्वल बनाते हैं वैल्यू को 30 और रन करते हैं हम प्रोग्राम को। तो देखिए हमें मिला है वैल्यूज आर इक्वल। अब इस केस में क्या हो रहा है, पहले ये कंडीशन चेक हुई तो हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो काउंटर हमारा यहाँ एल्स में आएगा। एल्स वाले पार्ट में आके ये कंडीशन चेक होगी, तो ये कंडीशन हमारी जैसे ही ट्रू होती है तो हमारी ये वाली एग्जीक्यूशन होगी और एल्स वाला पार्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम अपनी थर्ड कंडीशन के लिए इसको चेक कर लेते हैं। सपोज ये लिया 12, हमने ए को लेस बना दिया है, तो यहाँ पर हमारा नाउ ए इज लेस देन बी, हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। थोड़ा-सा प्रैक्टिस से और थोड़ा-सा समझने से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी। अब देखिए यहीं पर अगर हम अपने नेस्टेड इफ की बात करें, नेस्टेड इफ क्या है? एक्चुअली ये हम यहाँ पर एक तरह से नेस्टेड इफ यूज़ कर चुके हैं। नेस्टेड का मतलब है जब हम एक स्टेटमेंट के अंदर दोबारा से स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे इफ यूज़ किया और यहाँ पर एल्स यूज़ किया और एल्स के अंदर फिर हमने इफ एल्स का यूज़ कर लिया, तो आप इसे कहेंगे ये हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ हमने यहाँ पर प्रोग्राम में किया है। तो ऐसे ही नेस्टेड इफ भी हो सकता है, नेस्टेड इफ एल्स भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एलिफ की। एलिफ शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ की। ये शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ की। जैसे यहाँ पे आपने यूज़ किया है ना ये एल्स के अंदर, यहाँ पे फिर आपने कंडीशन यूज़ की है। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये सेम प्रोग्राम में मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देती हूँ। एलिफ स्टेटमेंट से इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पर। एलिफ इस एल्स को भी मैं एलिफ से रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए इंडेंटेशन वगैरह मैं सब चेंज कर रही हूँ, किस तरह से मैं कर रही हूँ आप ध्यान से देखिए इस चीज को। ठीक है, देखिए अब मैंने पुराना जो कोड है एलिफ से रिप्लेस कर दिया है उसको। इफ ए इज ग्रेटर बी प्रिंट दिस। एलिफ मतलब एल्स, इफ ये अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर यहाँ आइए और दोबारा से कंडीशन चेक करिए, प्रिंट वैल्यूज आर इक्वल एल्स दिस। यानी कि अगर हमारी ये कंडीशन भी यहाँ पर आकर फॉल्स हो जाती है देन एल्स। तो चलिए इसको भी हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो पहले केस में हमारी है a इज लेस देन b, क्योंकि देखिए a की वैल्यू क्या है 12 और b की वैल्यू क्या है 30। तो इफ a इज ग्रेटर बी नो, तो वो यहाँ पर एल्स इफ में आएगा और कंडीशन ये वाली हमारी चेक होगी, लेकिन ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स है तो यानी कि एल्स प्रिंट a इज लेस देन b। अब हम वैल्यूज को यहाँ पर चेंज कर देते हैं। a को हम ग्रेटर बना लेते हैं और ये मैंने b को 6 बनाया और प्रिंट और रन कर रहे हैं प्रोग्राम को। नाउ a इज ग्रेटर b, तो यहाँ पर a इज ग्रेटर b हमारी कंडीशन ट्रू है। तो देखिए ये कंडीशन भी यहाँ पर
एग्जीक्यूट नहीं होगी और एल्स वाला पार्ट भी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब थर्ड वैल्यू के लिए हम प्रोग्राम को ट्राई करते हैं और वैल्यू को मैं कर देती हूँ 12। दोनों वैल्यूज मैंने इक्वल बनाई है। नाउ रन। तो वैल्यूज आर इक्वल। तो हमारी ये यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में आकर मतलब एलिफ स्टेटमेंट यहाँ पर दोबारा चेक होगा और फिर हमारी ये वाली कंडीशन जो है एग्जीक्यूट हो रही है तो ये हमारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा और वैल्यूज आर इक्वल। तो इस तरह से हमारा हमने इफ को सीख लिया है। इफ के साथ हम एल्स यूज कर सकते हैं और हमने एलिफ को देख लिया। एलिफ क्या है? एक तरह से एल्स इफ का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, और इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे ही होता है। इफ एलिफ यहाँ पे आप और भी अगर हमारी कंडीशंस होंगी तो उसमें हम एलिफ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड एल्स प्रिंट। एल्स का मतलब है यहाँ पर जब हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो एल्स वाला केस यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कंटेंट अगर वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।